संत भीमभोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजन माला 39 नंबर भजन पर संत ने क्या भविष्यवाणी किए हैं, आइए सुनते हैं। जगत भक्त जन आस लोड़ीबा प्रभु। संत सभी भक्त जनों को, इस जगत पर जितने भी भक्त जन हैं, सभी को आवाज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम सब आओ और आकर भगवान को पुकारो, उनका आसरा लो, उनको बुलाकर लाओ। हम सभी को भगवान की ओर जाना चाहिए, उनका आसरा लेना चाहिए। संत ये कह रही, क्यों कह रही? श्री पुरुषोत्तमे जान थिले जेउ नारायण, से प्रभु काहीं रहिले तेजिण तिनी दारुक। श्रीक्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम पर अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम पर जो नारायण आकर रही थी, पूजा पा रही थी, श्री जगन्नाथ दारू विग्रह स्वरूप होकर, वो अब तीनों मूर्ति को छोड़ के कहाँ गए, कहाँ पर हैं? ये बात किसी को पता है या नहीं? संत ये पूछ रहे हैं, क्या अभी भी वो दारू विग्रह पर उपस्थित है या उसे छोड़कर कहीं गुप्त में, महागुप्त में जा चुके? संत ये पूछ रहे हैं, क्या इस जगत भक्त जनों को इसके बारे में कुछ पता है? क्योंकि उड़ीसा की जो भविष्य मालिका ग्रंथ पर भगवान श्री अच्युतानंद दास जी के माध्यम से भविष्यवाणी किए थे, वहां पर वो साफ साफ कहे हैं कि जब मेरे मंदिर यानी कि पूरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर खसेगा, मंदिर के ऊपर चील उड़ेगा, नील चक्र के ऊपर गुद्र पक्षी बैठेगा, अरुण स्तंभ के ऊपर गुद्र पक्षी बैठेगा, वो क्षय होगा, ब्राह्मण का मृत्यु होगा मेरे सिंह द्वार स्थान पर, और मेरे मंदिर पर रंग चढ़ाया जाएगा। जब ये सभी लक्षण तुम देखना, तब जान लेना कि तब मैं श्री मंदिर को छोड़ के जगत को उद्धार करने के लिए बाहर जाऊंगा, नर स्वरूप धारण करूंगा, दारू स्वरूप को छोड़ के नर स्वरूप धारण करूंगा। ये सभी लक्षण तो दिखाई दे रहा है। तो इस समय पूरी जगन्नाथ मंदिर के दारू विग्रह स्वरूप पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु विजय करके हैं या नहीं? क्या ये जगत वासियों को पता है? संत ये पूछ रहे हैं। महिमा गोसाई गुरु से ही अबा महाप्रभु, तांकू करिथिलु आस शून्य हेले देखु देखु। और जो भविष्य मालिका पर वर्णन है कि एक महिमा गोसाई गुरु आएंगे, सर्वश्रेष्ठ भक्त स्वरूप कहलाएंगे, वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की अंश अवतार होंगे। क्या वही स्वयं महाप्रभु हैं? सभी उन्हीं को आसरा अगर करेंगे तो वो अब शून्य हो गए हैं, कोई जान नहीं पाता कि वो कहाँ पर है। चारी दिगे चारी धाम, चारी धर्म चारी नाम, एथे अबा प्रभु थिबे पूछ पंडित जनक। संत कहते हैं कि अगर श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री मंदिर को त्याग करके जा चुके हैं तो कहाँ पर हैं जाकर? चार दिशा से या चार धाम के अंदर हैं, चार धर्म के अंदर हैं या चार नामों के अंदर हैं? कहाँ पर हैं प्रभु? ये पंडित जनों को जाकर पूछो कि भगवान कहाँ पर हैं। साधु संत सुज्ञ जन जे अछ जगते जान, हाकिम हुकुमा जेहू कहू अच्छी समस्त। साधु संत सुज्ञ जन जो भी धरती पर जहाँ पर हैं, हाकिम हुकुम देने वाले लोग, उनको भी जाकर पूछो, सभी को पूछो। संत कहते हैं कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु अभी कहाँ पर हैं। एते कथा होइलाणी केही न पारुछ जानी, विपत्ति आगम अछि ए संसार सागर। इतना कथा
हो चुका है, कोई भी कुछ भी नहीं जाना है। अगर ये सब कुछ हो चुका है तो विपत्ति सुनिश्चित ही सारे संसार के ऊपर आएगा। ये सुनिश्चित है, इसके बारे में कोई कुछ भी जान नहीं पा रही हो। विपत्ति संसार के लिए घनघोर होकर आएगा अगर ये हो चुका है। भणे भीम सेन कंध कथा को न बुझ मंद ब्रह्मांड रहिब बोली परते नहीं मन। संत भीम भोई ये कह रही, ये जो बात, ये जो भविष्यवाणी वो कर रहे हैं, ये कथा वो उपस्थापन कर रहे हैं, ये कथा को कोई मंद तरीके से विचार मत करना, समझना इसे। अगर ये हो चुका है या होने वाला है या जब ये होगा तब ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा, ये याद रखना। बहुत सारे लोग ओडिशा के मालिका प्रचारक हमेशा प्रचार करते हैं कि पूरी जगन्नाथ धाम समुद्र गर्भ पर लीन हो जाएगा। द्वारिका नगरी जिस तरह से डूब गया उसी तरह से डूब जाएगा, समुद्र चला आएगा। ऐसे भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि जब ये होगा जगन्नाथ महाप्रभु लीला करेंगे, छतिया धाम पर आकर बैठेंगे। ऐसा संत अच्युतानंद दास सहित अनेक संत ने भविष्यवाणी करी है। अगर ये होगा तो क्या होगा ये विचार नहीं कर पाते। ये अच्युत वचन है, सुनिश्चित होगा, मगर कब होगा? जब ये ब्रह्मांड ध्वंस होने वाला होगा तब भी होगा, तब तक नहीं होगा। अगर जब हो गया, मान लो अगर ये कभी होता है तो इस पृथ्वी पर जन जीवन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये श्री क्षेत्र भूमि है, श्री क्षेत्र इस पृथ्वी का शीर स्थान है। ये अगर हम पानी के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारा सर्वांग डूबने के बाद सर डूबता है और सर के द्वारा ही ये पूरा शरीर चलमान होता है। हमारा हाथ पैर कट जाएगा फिर भी हम जीवित रह सकते, मगर सर कट जाएगा तो जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह ये पृथ्वी का शीर स्थान ये श्री क्षेत्र है, पूरी जगन्नाथ धाम है। ये धाम जब समुद्र के गर्भ पर लीन जाएगा, समुद्र चला आएगा, तब पूरे पृथ्वी पर महाप्रलय आएगा और ये पृथ्वी जीव सत्ता को खो देगा। यही भविष्यवाणी है, अच्युत वचन है जो कि कभी भी आना नहीं होगा। तो अच्युतानंद क्या मिथ्या भविष्यवाणी किए हैं? नहीं, अच्युतानंद सही भविष्यवाणी की है। जो प्रचारक प्रचार कर रहे हैं वो भविष्य मालिका को ठीक से समझे नहीं। वहां पर कहा गया है कि ऐसे महाविपत्ति आने वाला है, ये पृथ्वी महापाप के कारण महाप्रलय को सम्मुखीन होने जा रहा है। जब ये महाप्रलय आएगा तब पूरा पृथ्वी जड़ समाधि लेगा और जीव सत्ता क्षय हो जाएगा। तभी अपने पृथ्वी को, अपने ब्रह्मांड को रक्षा करने के लिए स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु दारू विग्रह से नर विग्रह होंगे और अपने श्री क्षेत्र को सुरक्षा देंगे, अपने धाम को, शीर क्षेत्र को सुरक्षा देंगे। तभी ये पृथ्वी जलमग्न होने से रक्षा पाएगा और कुछ दिनों तक इस पृथ्वी को सुरक्षित रखेंगे। कुछ दिनों का मतलब कुछ सालों तक, कुछ सहस्त्र वर्षों तक उनके महिमा के द्वारा इस पृथ्वी को वो सुरक्षा देंगे। संपूर्ण उद्धार ऐसा नहीं होगा क्योंकि श्री भगवान की ये आखिरी अवतार है। इनके बाद और कोई अवतार नहीं आएंगे। इनके बाद
श्री प्रभु महिमा या कोई देवी देवता श्री भगवान के अंश इस धरती पर नहीं रहेंगे। वो आकर सभी को लेकर इस पृथ्वी से चले जाएंगे। एकमात्र गुरु महिमा इस धरती पर स्थापन करेंगे। जो गुरु महिमा की आश्रा लेकर ये पृथ्वी और कुछ सहस्त्र या कुछ 100 वर्ष तक सुरक्षित रहेगा और जितने भी भक्तजन संसारी जन जन्म लेंगे, देह धारण करेंगे, उन्हीं के ही आश्रा लेकर मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। ये जो युग आएगा वो युग क्षय नहीं होगा, अक्षय अमर होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री गुरु स्वरूप होकर धरती पर अवतार लेंगे और गुरु जो प्रतिष्ठा करते हैं, अपने हस्त पर गढ़ के रखते हैं, वो सदा के लिए अक्षय अमर होकर रहता है। गुरु आशीर्वाद इसी तरह की होता है। इसीलिए संतों ने भविष्यवाणी ग्रंथों पर कहे हैं कि सब गुरु आश्रित हो जाओ, नाम ब्रह्म की आश्रा ले जाओ। अभी से ही अपने आप को प्रस्तुत कर लो, भक्ति धारा को लौटाओ, तंत्र मंत्र जंत्र ये सभी से लौटाओ, कोई पर स्थान नहीं, एकमात्र सरल भक्ति, वही भक्ति पथ पर अपने आप को रखो, ताकि जब स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु लीला के लिए नर स्वरूप धारण करेंगे, गुरु स्वरूप होकर पूरे जगत को प्रकृत मुक्ति दायिनी मोक्षदायिनी शिक्षा देने के लिए आएंगे, निष्काम निष्कपट भक्तों को देखकर खुद दीक्षा देंगे, तब हमारा भी नंबर उन्हीं के वही चुनते हुए लोगों के अंदर होना चाहिए, भक्तों के अंदर होना चाहिए। ये प्रयास सभी जीवात्माओं को करना चाहिए। यही महा उपदेश संतों ने भविष्यवाणी पर दिए। जब श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपना श्री मंदिर को छोड़कर जाएंगे, उसके बाद ही ये लीला होगा और भगवान अभी मंदिर पर हैं या छोड़कर कहीं नरदेही हो चुके हैं। ये केवल वो महापुरुष और स्वयं भगवान ही जाने। भक्त के पास अगर दिव्य दृष्टि होगा तो वो जरूर जान सकता है। तो जब भगवान प्रकट होंगे, अपना लीला आरंभ करेंगे धरती पर, तभी भी सब कुछ ये जन जगत के सामने होगा, सब वही समय पर ही जानेंगे। यही सारांश है भविष्यवाणी ग्रंथ की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।